आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को IRCTC जो रेल एप्लीकेशन है जिससे टिकट काटा जाता है, मैं उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। और बच्चों का टिकट कैसे काटा जाता है, अगर सीट लीजिएगा तो कितना पैसा लगेगा, सीट नहीं लीजिएगा तो फिर उसे कैसे कितना पैसे लगेगा उसको भी मैं बताता हूं। ठीक है, तो देखिए मेरा जो स्क्रीन है इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर में IRCTC रेल एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ। पहले ये जो है दोस्तों, इसको सबसे पहले ये टिकट बुक करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है ये आपके पास होना चाहिए, आपका फ़ोन में होना चाहिए। जब गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करिएगा तो इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे यूज़र आईडी बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ समझाता हूँ कि बच्चों का टिकट कैसे काटा जाता है। ठीक है, इसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया, देखिए ये जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे इसको क्लिक करना चाहिए। ट्रेन है तो ट्रेन, जैसे यहाँ हम लोग ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल या फूड वगैरह बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। या रिटायरिंग रूम भी हम लोग बुक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन 4-5 ऑप्शन है दोस्तों। फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं, बस भी कर सकते हैं, होटल भी कर सकते हैं, और ऑर्डर जो फूड ऑर्डर भी कर सकते हैं ट्रेन में, और रिटायरिंग रूम भी हम लोग यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मोटे मोटे तौर पर मैं बताता हूँ। तो चलिए हम लोग ट्रेन वाला को क्लिक करते हैं। जैसे ट्रेन वाला बुक किया, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, देख लीजिए। यहाँ आप बुक टिकट कर सकते हैं। उसके बाद बुक करने के बाद माई बुकिंग में देख सकते हैं अपना टिकट। यहाँ PNR नंबर से आप अपना टिकट जांच सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा यहाँ ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे कैंसिल टिकट के बारे में जान सकते हैं, TDR फाइल के बारे में जान सकते हैं, रिफ़ंड कितना मिला है उसका हिस्ट्री को देख सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे IRCTC ई वॉलेट है, उसको भी जान सकते हैं। चार्ट वैकेंसी जान सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो इतना हम लोग नहीं जानेंगे, सीधा हम लोग ट्रेन जो बुक टिकट है उसमें क्लिक करते हैं। ट्रेन वाला में मुझे मान लीजिए एर्नाकुलम से चेन्नई जाना है, तो मैं यहाँ पहले से भर के रखा हूँ। अगर आपको कहीं और जाना है तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं फर्स्ट वाला में, और जहाँ से आपको जाना है तो उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे चेन्नई जाना है, कितना तारीख को, चलिए मुझे 24 तारीख को जाना है। तो डेट कैसे बदली करें, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखें यहाँ पे कैलेंडर आ गया। कैलेंडर जैसे आता है तो 24 तारीख को 24 को क्लिक करना है, 24 फिर ओके कर देना। जैसे मैंने किया, अब यहाँ पे सर्च ट्रेन के लिए ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे क्लिक किया यहाँ बहुत सारा ट्रेन शो कर रहा है, मतलब एर्नाकुलम जंक्शन से कौन कौन ट्रेन जा रही। देखिए एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन 2 किलोमीटर के डिफरेंस में है, तो दोनों को दिखा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे एर्नाकुलम से जाना है, एर्नाकुलम जंक्शन से जाना है, तो उसी ट्रेन को देखूँगा मैं। मुझे देखिए 1 नंबर में यहाँ रात 9 बजे का ट्रेन दिखा रहा है। ठीक है, और इसको हटा दो, ये वाला तो टाउन का है। फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। एक ट्रेन है, देखिए ये सुबह का है, एर्नाकुलम जंक्शन से 7:15 बजे का है। ये देखिए टाटा एक्सप्रेस है, और ट्रेन नंबर यहाँ पे है। चलिए मैं इसी को क्लिक करता हूँ, मुझे 3rd AC चाहिए। ठीक है, जैसे मैं 3rd AC में जाता हूँ, ये 3rd AC यहाँ ऑप्शन आया है ना, स्लीपर, 3rd AC इकोनॉमी, 3rd AC, 2nd AC, तो मुझे 3rd AC में जाना है। मैंने 3rd AC जैसे किया तो 24 तारीख में पहले से वहाँ कलर चेंज हुआ है, यानी कि सेलेक्टेड है। तो वहाँ देखिए 15 वहाँ अभी भी सीट अवेलेबल है। तो मैं जैसे उसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे देखिए, नीचे यहाँ पैसेंजर डिटेल के लिए ऑप्शन आ गया है, और एक पैसेंजर के कितना आएगा, तो 1020 रुपये चार्ज आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड पैसेंजर डिटेल किया, मेरा ये खुल गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ आ गया है, देखिए दोबारा यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल भरना है। यहाँ पे मैं दोबारा इसको भरूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक जैसे किया तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, देखिए जो ट्रेन को मैंने सेलेक्ट किया है उसका नोट आया है, यू हैव सर्च ट्रेन्स फॉर ERS टू मास, बट यू आर बुकिंग इन ट्रेन बिटवीन ERS टू पेरम्बूर लिखा हुआ है दोस्तों। तो मैं, चलिए मुझे कोई दिक्कत है, मैं इसी को करता हूँ। जैसे आया यहाँ पे, ये जो पहले से मैं भरा था उसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नंबर जो ऐड न्यू है उसको क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन देगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ नेम भरने के लिए ऑप्शन दिया। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने रोहन लिख दिया, रोहन का एज मैंने डालता हूँ 32, ठीक है। मेल है, मेल डाल दिया। अब मुझे आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ सीट जो बर्थ प्रेफरेंस भी दे सकते हो। अगर आप कौन सा साइड चाहिए, साइड लोअर साइड अपर अगर रहेगा तो फिर वही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारा यहाँ तो मुझे कोई वो नहीं है, मुझे जो भी मिलेगा मैं चला जाऊँगा। जैसे मैं ऐड किया तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऐड हो गया है और मेरा एज के साथ में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे है ऐड इन्फेंट है, ठीक है। इन्फेंट है यानी कि इन्फेंट किसको बोलते हैं जो दोस्तों, जो 5 साल से नीचे रहता है उसको हम लोग बालक की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब छोटा बच्चा की कैटेगरी में रखते हैं। अगर यहाँ इसको जोड़ेंगे तो विथ बर्थ, अगर इसको जोड़ेंगे और यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ विदाउट बर्थ है, ये बर्थ है। चलिए मेरा 4 साल का बच्चा है तो मैं चलिए इसको क्लिक करता हूँ। उसका नाम है चलिए उसका नाम है सुविन, हाँ सुविन नाम है। अब उनका एज मैं 4 साल देता हूँ दोस्तों। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आप लोग को क्लियर कर दूँ कि 5 साल से नीचे वाला का पैसा नहीं लगता है, ठीक है। उनको आप फ्री ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपको सीट चाहिए, अलग से बच्चा का सीट चाहिए, 5 साल से नीचे वाला जो बच्चा है उनको भी सीट चाहिए, तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं चाहिए तो 5 साल से नीचे वाला का टिकट ऐसे भी नहीं लगता है। 5 साल से लेके 11 साल तक का जितना बच्चा है उनका हाफ टिकट लगता है। अगर उनके लिए भी सीट चाहिए तो फिर वहाँ पूरा चार्ज लगेगा। 12 साल से ऊपर का तो जितना उसको फुल फेयर ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं 4 साल लिखा हूँ दोस्तों, मेल है। अब जैसे मैं यहाँ ऐड करता हूँ पैसेंजर, तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली बात है। बस यहाँ देखिए यहाँ बर्थ क्या किए हैं, मुझे बर्थ चाहिए, ऐसा मैं यहाँ वहाँ पे जो था उसको मैं क्लिक किया हूँ। हाँ मेरे बच्चा को बर्थ चाहिए अलग से। अब जैसे 4 साल का बच्चा है लेकिन मुझे बर्थ चाहिए उसके लिए, तो जितना मेरा भाड़ा है उतना बच्चा के भी लगेगा। इसको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फिर यहाँ बताता हूँ। मैं इसको जोड़ने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है कि जो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, जो विदाउट बर्थ है ना, अगर बर्थ नहीं चाहिए तो यहाँ ऑप्शन नोट में क्या दिया हो उसको देखिए। यहाँ पे टिकट नॉट टू बी इशूड, टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है, नहीं करना है, बस ऐसा बोल दिया है। तो चलिए इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भी, तो छोड़िए इसको। अब मैं फिर से यहाँ ऐड पैसेंजर करता हूँ यहाँ पे, जैसे किया। अब यहाँ और एक मेरा बच्चा है, सपोज समीर है, ठीक है। समीर है, उसका एज है 8 साल मान लीजिए। जैसे मैं 8 साल लिखा दोस्तों, उसके बाद में मेल है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे देखिए अलॉट बर्थ, यानी कि उसको बर्थ चाहिए, ऐसा मैंने ऑप्शन डाल दिया है, ठीक है। जब मैं यहाँ अलॉट बर्थ लिखूँगा तो बच्चा का भी मेरा जितना फेयर है उतना ही बच्चा का भी फेयर लगेगा। तो चलिए मैं इसको आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मैं ऐड कर दिया इनको, ठीक है। जैसे मैंने ऐड कर दिया, अब देखिए यहाँ पे भी 8 साल का बच्चा है, उसमें भी क्या है बर्थ ऑप्टेड है, यानी कि ये जो तीनों का इसका तीनों का सेम चार्ज लगेगा। जैसे मेरा 1020 रुपया, तो ये दोनों का भी 1020 ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे मैं लेके चलता हूँ दोबारा, और एक मैं ऐड करता हूँ। अगर मान लीजिए सियोना मेरी बेटी है, मान लीजिए इसका एज है 9 ईयर्स है, फीमेल है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ जो है उसको देखिएगा एक बार, ये जो इसमें क्लिक हुआ है उसको मैं हटा दूंगा अभी। जैसे मैं हटा देता हूँ तो यहाँ क्या बोल रहा है, बच्चे के लिए सीट नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये बच्ची मेरी बेटी का जोड़ा हूँ यहाँ पे 9 ईयर्स है, लेकिन बर्थ ऑप्टेड नहीं है, तो यानी कि बच्ची को यहाँ पे सीट नहीं चाहिए। इस बच्ची का हाफ टिकट कटेगा, हाफ टिकट यानी कि हाफ पैसा भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। अगर मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ 12 साल लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पहले नाम लिखता हूँ एलन मैं लिख दिया, इसका मैं 12 साल लिख देता हूँ, ठीक है। 12 साल मेल है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे वो जो ऑप्शन आता है
अलोट बर्थ वगैरह जो वो यहाँ से हट गया है। यहाँ ऑटोमेटिक 12 साल के बच्चा को ऑटोमेटिक पैसा लेगा दोस्तों, फुल फेयर, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, अब देखिए 12 साल जैसे मैं लिखा, यहाँ पे जो पिछले हम लोग देखे थे ऑप्टेड बर्थ था, अब वो यहाँ पे नहीं आएगा। ये ऑटोमेटिक बच्चा को एक अडल्ट के रूप में ऑटोमेटिक यहाँ पे वो कर लेगा, ठीक है। मतलब अडल्ट का यहाँ पूरा फेयर लगेगा, इसको सीट भी मिलेगा। जैसे मैं ऐड करता हूँ दोस्तों, देखिए एक यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ एकदम समझने वाली बात है। जैसे यहाँ ये बच्चा है 12 साल का, इसको ऑटोमेटिक सीट मिलेगा। ये जो बच्ची है ये 9 साल की, इसको सीट नहीं मिलेगा, इसका हाफ पैसा लगेगा। ये 8 साल का बच्चा है, इसमें मैंने सीट मांगा है तो इसका भी फुल फेयर लगेगा। 4 साल का बच्चा है, इसका भी मैंने सीट मांगा है, इसका भी फुल फेयर लगेगा, और इसका तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको यहाँ भरना है, पूरा ऑप्शन दिया हुआ रहता है और अच्छा से आपको भरना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो टिकट बुक होने के लिए जाएगा। जैसे देखिए टोटल कितना 4607 रुपया लगेगा। तो जैसे मैं प्रोसीड करूँगा और थोड़ा सा सर्विस चार्ज देखिए, यहाँ पे कन्वीनियंस फीस 30 रुपया भी लगेगा दोस्तों, ये भी प्लस जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। ये थर्ड एसी तो जीएसटी भी लगता है। अब यहाँ पे मुझे अभी टिकट की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोग को बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। तो मुझे टिकट काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हो। और कुछ भी मैसेज आप करोगे, कुछ भी अगर डाउट होगा तो मैं उसको 100% क्लियर करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं यहाँ आप लोग को ऐड करना चाहूँगा, देखिए इसको भी बहुत पैसेंजर नहीं जानते हैं। देखिए चेंज बोर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। बोर्डिंग मतलब जहाँ आपको ट्रेन चढ़ना है उसको बोर्डिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे मैं एर्नाकुलम से टिकट काट रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ एर्नाकुलम लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपना जो भले मैं एर्नाकुलम से टिकट काटूंगा लेकिन मैं कहीं भी चढ़ सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करके आप बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ जो बोर्डिंग जो पॉइंट है, बोर्डिंग स्टेशन, आप कहाँ चढ़ना है दोस्तों, आप देखिए कहाँ चढ़ना है, इतना सारा 1 2 3 4 कहाँ कहीं पे भी चढ़ सकते हो। चलिए मैं पालाकाड में चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं पालाकाड में चढ़ना, इसको मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ टाइमिंग दिया हुआ ट्रेन 10:10 में पहुँचती है। तो मैं चलिए ये पालाकाड को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पालाकाड आ गया दोस्तों। अब यहाँ क्या करना है, पालाकाड तक आप पालाकाड में चढ़ सकते हो। और एक चीज़ यहाँ डाउट रहती है पैसेंजर को, अगर आपने टिकट कहाँ से काटा है, आपका टिकट जो है देखिए यहाँ पे एर्नाकुलम से आप पेरम्बूर तक काटे हो टिकट मान लीजिए, लेकिन आपका बोर्डिंग पॉइंट पालाकाड है। अगर आप एर्नाकुलम से ही चढ़ जाते हो तो फिर आपका फ़ाइन लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर गाड़ी में वैकेंसी है दोस्तों पालाकाड तक, तो आपका टिकट पहले ही एर्नाकुलम से पेरम्बूर तक है, यानी कि आपने पूरा पैसा दिया है, तो आपको दोबारा टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अगर एर्नाकुलम में चढ़ते हैं तो एर्नाकुलम से भी आप चढ़ सकते हो, बशर्ते जो ट्रेन में सीट होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका फ़ाइन वगैरह नहीं लगेगा, सेम टिकट से आप जा सकते हो। अगर मान लीजिए सीट नहीं है दोस्तों, तो आपको जनरल क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है, पालाकाड तक। उसके बाद फिर पालाकाड में अपना सीट में आ जाना है, ठीक है। तो होप्स दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद दोस्तों। सॉरी